2014 में जब पहली बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक चौपट स्थिति में थी। इकोनॉमिक्स यहाँ का पूरा नेगेटिव फेज में चल रहा था। और भारत में या पूरे विश्व में जब भी यहाँ के इकोनॉमिक्स की चर्चा होती थी, तो चर्चा होती थी यहाँ के घोटालों की, यहाँ के स्कैम्स की। कभी किसी कंपनी के डूबने की खबर आती थी, कभी शेयर मार्केट डाउन होने की खबर आती थी, कभी खबर आती थी क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से वापस जा रहा है, कभी ऐसा लगता था कि एफडीआई यहाँ से वापस ले लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक्सपर्ट्स ने बोलना चालू कर दिया था कि कहीं देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हर भारतीय के मन में एक नई उम्मीद जगी। हर भारतीय को, चाहे वो छोटा वर्कर हो या फिर किसी कंपनी का मालिक हो, सबको लगा कि अब कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएगा, अब कोई एग्रेसिव रिफॉर्म्स किए जाएंगे जिससे वापस से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आएगी। 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था कि भाजपा जब अपने तीसरे टर्म पर पहुंचेगा तो भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर पूरे के पूरे विश्व में उभरेगी। और आज यह साबित हो गया है कि भाजपा के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए एग्रेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर आज भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत अब पूरे के पूरे विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है एंड इंडिया हैज ऑफिशियली सरपास्ड जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अब भारत इकोनॉमिक्स के टर्म्स में केवल 3 कंट्री से पीछे है, यूएस, चाइना और जर्मनी। और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि अगले 2 से 3 सालों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने के लिए जा रहा है। अगर आईएमएफ के हम रिपोर्ट को देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट को देखें, उसके जीडीपी फोरकास्ट को देखें, तो वो कह रहा है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है वो 2025 में होने वाला है 2.8% और 2026 में होने वाला है 3%। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत का जीडीपी आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% होने जा रहा है। यानी कि इंडिया जो है 2025 और 2026 में भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड के जीडीपी से काफी गुना ज्यादा है। आज हम सब भारतीयों के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि इंडिया को आज इकोनॉमिक्स रडार में, इकोनॉमिक्स लैडर में इतना महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मिला है। दोस्तों, ये रातों रात संभव नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, भाजपा ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे वो हम जीएसटी की बात करें या फिर बैंकिंग में इंसॉल्वेंसी कोड की बात करें, चाहे हम लेबर कोड की बात करें, चाहे हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करें, चाहे हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे एमएसएमई छोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की बात करें या छोटे वर्कर्स को सपोर्ट करने की बात करें। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो किसी एक कंपनी या किसी एक राज्य से नहीं बनता है। इकोनॉमिक्स में छोटे से छोटा वर्कर जो है, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के एक कंपनी चलाने वाले तक का रोल होता है। यानी कि आज जो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इसमें सभी भारतीयों का योगदान है। उन सबका योगदान है जो इस इकोनॉमिक सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, जो यहाँ टैक्स भरते हैं या फिर जो किसी तरह से इकोनॉमिक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमारे भारत का जो विजन है विकसित भारत 2047 को बनाने का, वो विकसित राज्य के जरिए ही होगा। यानी कि विकसित राज्य से विकसित भारत की एक कल्पना की गई है 2047 तक। और नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से आग्रह किया है सारे के सारे राज्यों को कि जिस तरह से भारत सरकार ने 2047 तक एक विकसित भारत का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, वैसा ही विजन डॉक्यूमेंट बाकी राज्यों को भी बनाना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश ने स्वर्ण आंध्रा बाई 2047 का एक बनाया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसी पहल की है, पर झारखंड में अभी तक ऐसी पहल जो है वो देखने को नहीं मिली है। तो हम झारखंड सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द विकसित झारखंड का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जो कि विकसित भारत के सपनों से
मेल खाता है, विकसित भारत के सपने को सपोर्ट करता है, क्योंकि जैसा कि मोदी जी ने कहा है, विकसित राज्य से ही विकसित भारत की कल्पना जो है वो पूर्ण हो सकती है। तो सभी भारतीयों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। जय हिंद।